हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की 17 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीपीएससी रहेगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एईएस यानी कि असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 17 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो आपका 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 19 सितंबर 2025। तो 27 अगस्त 2025 यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 19 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी, यानी कि चाहे आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं, चाहे ओबीसी में है, चाहे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या आपका फीमेल, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। किस सब्जेक्ट में, या तो आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में कर रखी हो या बायोलॉजी में कर रखा हो या इन्वायरमेंटल साइंस में आपने कर रखी हो या फिजिक्स में या लाइफ साइंस में, इनमें से किसी एक जो है सब्जेक्ट से आपने जो है मास्टर डिग्री में स्पेशलाइजेशन ले रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसा आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन बेसिस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की,
यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको जो है क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपके जो टोटल 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडीज का, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और पेपर का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का रहेगा। अब सेकंड पेपर जो होगा वो रहेगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि आपको चूज करना पड़ेगा जो आपका मास्टर डिग्री है, जो स्पेशलाइजेशन ले रखा है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फिजिक्स और आपका लाइफ साइंस। इनमें से जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से आपका जो है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके, ये भी आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम जो दिया जाएगा इस वाले पेपर को सॉल्व करने का वो 3 आवर्स दिया जाएगा आपको, यानी कि 3 घंटे का। और पेपर का जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, इसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि आपका एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें है। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो किस बेसिस पे बनेगी, जो आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसकी परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि जो मार्क्स इंटरव्यू में आपने ऑब्टेन किया है उसको मिला करके उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो आपकी इसमें सैलरी हो रहेगी, वेतन जो रहेगा वो लेवल 6 का आपका वेतन रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपको सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये 17 वैकेंसीज, अगर हम उनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि कास्ट वाइज किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, बीसी वालों के लिए 2, ईबीसी वालों के लिए 3, एससी वालों के लिए 2, एसटी वालों के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 17 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट के अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, और जैसे आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी जो है बैचलर डिग्री है, यानी कि वो जो है आपके जो भी हाईएस्ट डिग्री है आपकी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री जो भी है वो सारी आपको जो है उनको जो है अपने पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने क्या जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इस बेसिस पर, तो आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। नाउ बात करते हैं कि आपका जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करके रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाना है।
अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे जाना है, वहां क्लिक करके यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो प्रोफेशनल हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं आज से, यानी कि 27 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 सितंबर 2025। तो 19 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।